नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। तो अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज कुछ नया टॉपिक पे पढ़ाई करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जनवरी महीने का जो करंट अफेयर्स यहाँ तक का मतलब हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ इम्पोर्टेंस मैं खुद से थोड़ा-सा किया हूँ। तो चलिए उसको लेके थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि अगर आप लोग चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो या आपके पढ़ाई के लिए एक बार सुन भी सकते हो। ठीक है? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द धनु यात्रा फेस्टिवल, द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल, बिगिंस इन व्हिच स्टेट? मतलब जो धनु यात्रा त्योहार शुरू हुआ था, तो ये कौन सा स्टेट में हुआ है? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट, which state government has launched an initiative for the conservation of the Nilgiri Tahar at cost of 25.14 करोड़? मतलब कौन सा स्टेट का गवर्नमेंट जो नीलगिरी तहार है उसको बचाने के लिए 25.14 करोड़ का उद्योग किया है? तो आंसर है तमिलनाडु। Who has चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Who has been named for one of the top talent of European biology by prestigious European Molecular Biology Organization EMBO? मतलब जो आपका जो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है वहां से यूरोप का सबसे टॉप टैलेंटेड बायोलॉजिस्ट कौन है? तो आंसर है महिमा स्वामी। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, आपको बाद में पढ़ाई के काम आएगा। इलेक्शन कमीशन हैज proposed इंट्रोडक्शन फॉर रिमोट वोटिंग फॉर whom? डोमेस्टिक माइग्रेंट्स। मतलब इलेक्शन कमीशन रिमोट वोटिंग का चालू किया गया है और ये है डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के ऊपर। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी इनऑर्गेनाइज्ड जुआबड़ी ब्रिज इन व्हिच स्टेट? मतलब नितिन गडकरी जी कौन सा स्टेट पे जुआड़ी जुआड़ी ब्रिज चालू किया है? तो आंसर है गोवा। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड आईपीएस ऑफिसर, जो न्यू आईपीएस ऑफिसर हुआ है फॉर नोएडा police chief, making her the first woman officer to head a police commissionerate in the state। मतलब जो न्यू उत्तर प्रदेश का जो आईपीएस ऑफिसर मतलब हुआ है वो सबसे पहले महिला पुलिस हेड हुआ है। उसका नाम क्या है? उनका नाम है लक्ष्मी सिंह। India's April-November fiscal deficits widen on year of of financial year 2023। मतलब इंडिया का जो नवंबर मतलब अप्रैल से नवंबर महीने का जो फिस्कल डेफिसिट हुआ है वो कितना परसेंट है? ये है आपका 58.9%। नेक्स्ट है 2020 2022 में डैश एनिवर्सरी ऑफ इंडिजिनियस डेवलपमेंट पेमेंट एप्लीकेशन भीम। मतलब जो पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है भीम, उसका कितना एनिवर्सरी है? जन्म एनिवर्सरी। ये है 6th जन्म एनिवर्सरी। फिर है विच स्टेट इन्फॉर्म कमीशन ओर्स्ट परफॉर्मिंग इन आरटीआई रेस्पॉन्सिवली रेस्पॉन्सिव sorry which state information commission worst performing in RTI responsiveness? अच्छा, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। Which state police has received the International Association of Chiefs of Police 2023 award फॉर द निजत कैंपेन? मतलब निजत कैंपेन के माध्यम से कौन सा स्टेट का पुलिस लोग जो है वो इंटरनेशनल एसोसिएट माना गया है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर हु वाज इनॉर्गोरेटेड मेगा डायरी एट मंड्या इन कर्नाटक रिसेंटली? मतलब जो
कर्नाटक में मांड्या मेगा डायरी का शुरू हुआ है, उसका इनॉर्गेनेट कौन किया? आंसर है अमित शाह। अकॉर्डिंग टू द कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, फर्स्ट India's first underwater metro service, the East-West Metro Corridor project, is expected to be completed in which date? मतलब जो कोलकाता मेट्रो रेलवे में जो इंडिया का सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस चालू हुआ है, उसका कब तक का डेड एंड दिया गया है? तो आंसर है दिसंबर 2023। फिर अजय कुमार श्रीवास्तव हैज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ व्हिच बैंक? अजय कुमार श्रीवास्तव कौन से बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ घोषणा किया गया है? तो ये आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है। who own who has won India's first ever silver medal in FIDE World Blitz Chess Championship, जो कि हुआ है अल्माटी कजाकिस्तान में। मतलब भारत में सबसे पहले सिल्वर मेडल कौन लाया है? तो आंसर है कॉर्नेरियो हम्पी। Which state has clinched the title by defeating Odisha 6-5 in Khelo India Youth Game Men 2022 under 18 qualified title in भुवनेश्वर? मतलब जो है कौन सा स्टेट जो है ओडिशा को डिफीट किया है मेन अंडर 18 पे, जो खेल का नाम है खेलो इंडिया यूथ 2022। ठीक है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। आपको अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप मतलब वीडियो को स्किप करके या कुछ करके आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हो। तो आगे चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड 2023 से 2025 नेम एज उत्कर्ष 2.0 बाय श्री शक्तिकांत दास। ठीक है। तो रिजर्व बैंक का जो मिड टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क प्रेजेंट हुआ है, वो लॉन्च किया है श्री शक्तिकांत दास, और जो है उसका नाम दिया गया है उत्कर्ष 2.0। ठीक है। Which bank has partnership मतलब partnered with SBI card to launch co-brand edit क्रेडिट कार्ड फॉर इट्स कस्टमर? मतलब कौन सा बैंक एसबीआई के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि जो है वो क्रेडिट कार्ड कस्टमर को लॉन्च कर सके? तो आंसर है पंजाब इंडियन बैंक और सिंध बैंक, मतलब पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है। तो बांग्लादेश launched its first metro rail service in the capital Dhaka in December 2022. Which country founded the metro rail project? Answer is Japan. Which state has won Khelo India Youth Game 2022 Women's Under 18 qualified after defeating Madhya Pradesh in 2-0 in the final at Bhubaneswar? मतलब जो है मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया में मतलब खेलो इंडिया का इस साल जो अंडर 18 खेल हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश को 2-0 में कौन सा स्टेट हराया? आंसर है हरियाणा। who became who becomes first person ever to lose 2000 बिलियन मतलब कौन सा आदमी ऐसा है जो सबसे पहले 200 बिलियन को हार गया? ये आंसर है इलॉन मस्क। टेस्ला का फाउंडर है इलॉन मस्क। Which year announced as the International Years of Millets? ठीक है। Which year announced as International Year of Millets? मतलब कौन सा साल इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ मिलेट्स के हिसाब से घोषणा किया गया है? वो है 2023। फिर इंडिया एंड डैश एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स एंड प्रिजन इमिडिएट्स, मतलब इंडिया के साथ कौन सा देश का अंदर
न्यूक्लियर का क्या क्या सरंजाम है या कौन कौन सा जेल है, कैदी है, उसका जो लिस्ट एक्सचेंज किया गया है वो है इंडिया के साथ पाकिस्तान का किया गया है। ठीक है। Who was sworn in as Brazil's president in the capital of Brasilia to assume office for the third time? मतलब ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ मतलब थर्ड टाइम पे एज्यूम किया गया है। तो इनका नाम है इनासियो सॉरी लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। ठीक है। हाउ मच जीएसटी कलेक्शन कलेक्टेड इन दिसंबर 2022? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क्स कर दो। तो आंसर है 1.49 लाख करोड़। ठीक है। आगे देखते हैं। दिस ईयर व्हिच एडिशन ऑफ ढाका लिटरेसी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन बांग्लादेश? तो आंसर है 10th। Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has laid the foundation stone of the Central Detective Training Institute at which state? Answer is Karnataka. Global Family Day is celebrated every year on which day? Global Family Day is celebrated every year on which day? 1st January. The volume of UPI मतलब Unified Payment Transfer payment interface transaction touched a record of 7.82 billion in December 2022, among to rupees 12.82 trillion. Okay? मतलब जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है वो दिसंबर 2022 में सबसे ज्यादा एक रिकॉर्ड टच किया है, जो जिसका अमाउंट है 12.82 ट्रिलियन। रिसेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मतलब बीसीसीआई recommended DEXA as a selection criteria. What is DEXA? Bone density scan. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated Dr. Shama Prasad Mukherjee National Institute of Water and Sanitation in Kolkata. Which armed force has celebrated Jashan-e Kalan? Jashan-e Kalan with students in Srinagar. Okay, that is CRPF. Defense Research and Development Organization DRDO, headquartered in New Delhi, has marked the 65th foundation day of the organization, which is celebrated on 1st January. Name of the author of the book Breaking Barriers, the story of a Dalit chief secretary. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दो। काकी महादेवा राव। ब्रेकर बैरियर जो किताब लिखा गया है उसका ऑथर का नाम है काकी महादेवा राव। Which country has switched to euro and entered Europe's passport-free zone? Two important milestones for the country after joining the European Union nearly a decade ago. Answer is Croatia. मतलब जो है यूरो के बगल में कौन सा ऐसा देश है जो यूरोप पासपोर्ट फ्री जोन पे आ गया है? तो आंसर है क्रोएशिया। मतलब आपके पास अगर पासपोर्ट है तब आप क्रोएशिया से यूरोप भी जा सकते हो और यूरोप से क्रोएशिया भी आ सकते हो। अगर पासपोर्ट है तो आपको वैसे दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, आप यूजुअली आ जा सकते हो अलग देश होने के बावजूद भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन लॉन्च्ड मिशन 929 टू टेक वोटर टर्नआउट इनटू त्रिपुरा। ठीक है। मतलब इलेक्शन कमीशन एक मिशन 929 बोल के एक मिशन लॉन्च किया है जिसपे वोटर को टर्न आउट कर सकते हैं जो 90 के ऊपर है, तो उसका स्टेट है त्रिपुरा। According to the Coffee Board of India, the total export of coffee
from India rose by how much percent to 4 lakh tons in 2022। मतलब जो है 2022 में जो कॉफी एक्सपोर्ट हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू कॉफी बोर्ड कितना परसेंट बढ़ा है कॉफी एक्सपोर्ट, तो ये है 1.66%। India's unemployment rate in 2022 has been increased to a 16-month high at how much percent from 8%। मतलब इंडिया का जो अनएम्प्लॉयड रेट था 2022 के दिसंबर महीने के हिसाब से, तो उसका अनएम्प्लॉयड रेट कितना बढ़ा है? आंसर है 8% से 8.30% बढ़ा है, मतलब 0.3% बढ़ा है। who was inaugurated uh, sorry who was inaugurated 108th Indian Science Congress through video conferencing? तो आंसर है नरेंद्र मोदी। हाइड्रोजन blended PNG project starts operation at which state? Gujarat. Dash becomes the first country in Asia and second in the world to launch hydrogen powered train, that is China. Which company has stopped profit making public sector enterprises in 2022? Answer is ONGC. Which bank is partnering with Microsoft in the next phase of its digital transportation transformation journey? Answer is HDFC. तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर मैं ये पीडीएफ का लिंक नीचे भी डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड करके भी खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। How many electric buses were launched in Delhi with support under the FAME India Phase 2 scheme of the Ministry of Heavy Industries? The answer is 50. Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the Siam Bridge. This bridge is in which state? That is in Arunachal Pradesh। मतलब सायम ब्रिज इनॉर्गोरेटेड हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। Who becomes the first woman officer to be operationally developed in Siachen? Captain Shiv Chauhan। The Defense Ministry has started the process for procurement of 100 more K9 Varja tracked self-propelled howards इंडिया बाय एल&टी। ठीक है। वर्ल्ड बरेली डे, ठीक है, दैट इज जनवरी 4। Which ministry has proposed to ban advertisement of online betting sites on social media like Facebook, Instagram, and YouTube as per draft rules or for online gaming released? Ministry of Electronics and IT। ठीक है, मतलब जो ऑनलाइन पे आप लोग का बेटिंग रिलेटेड कुछ भी गैम्बलिंग रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट आता था उस पे पूरी बैन लगा दिया गया है। तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तरफ से। ठीक है। Which state has launched सीएम सुरक्षा सहायता कोष? ठीक है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू inaugurated संविधान उद्यान at Rajbhavan in Rajasthan। Which state has launched two programs named Didi Suraksha Kavach and Didi Doot ahead of 2003 पंचायत पोल? मतलब पंचायत पोल के पहले कौन सा स्टेट है जो दीदी सुरक्षा कवच और दीदी का दूत, मतलब आप जब भी कहीं पे दीदी यानी सुनेंगे तो सबसे पहले आंसर आपका वेस्ट बंगाली डाल दीजिएगा। ये था आज का टिप्स। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है, और भी न्यू न्यू वीडियोस के लिए आऊंगा। तब तक के लिए आप ये सब पढ़ाई कीजिए और फ्यूचर के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक।